मुरदाड़ा। क्या बताएंगे सर, आज गोंदिया तहसील के ग्राम मुरदाड़ा में अतिक्रमण हटाया जा रहा है फॉरेस्ट की जगह से। ये फॉरेस्ट की जगह पे काफ़ी सालों पहले से अतिक्रमण हुआ था। डिपार्टमेंट में जो संबंधित अतिक्रमण धारक है नागोराव लिल्लारे, उनको नोटिस भी दिया था, उनके अगेंस्ट में PR भी पड़े थे। वो नोटिस के अगेंस्ट में वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उनका जो एप्लीकेशन था वो डिनाई कर दिया। जैसे ही डिनाई कर दिया, हमने बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाते हुए हमने पुलिस फोर्स लेके आज हमने यहाँ पे अतिक्रमण कार्रवाई जो है वो करने का फैसला लिया। यहाँ 5 एकड़ का जो अतिक्रमण है उसको आज निकाल के रहेंगे। सर ये अतिक्रमण कब से है यहाँ? लगभग 10-15 साल से होगा। तो सर इतने सालों से अतिक्रमण क्यों हटाया नहीं गया? अभी क्यों वन विभाग ये कोर्ट में स्टे लिया था उसने। हाँ, इसलिए कोर्ट के आदेश के पालन करते हुए हम भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारा पूरा ध्यान था इसके तरफ कि हमने सोच के रखे थे कि एक दिन जरूर कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे। सो आज हमने जैसे कोर्ट के आदेश आए हमने कार्रवाई करना चालू कर दिया। जैसा आपने कहा अभी सोच के रखे थे, तो ग्राम मुरदाड़ा के लिए ही सोचे है कि आपके वन नहीं, मुरदाड़ा नहीं, अतिक्रमण किया गया है। गोंदिया रेंज में जितने भी वन क्षेत्र है उनपे कोई भी अतिक्रमण होगा तो हम वो अतिक्रमण गिरा देंगे। हमें हमारी जगह पे अतिक्रमण हो ये हमें खुद को पसंद नहीं है। क्या आह्वान करना चाहेंगे फॉरेस्ट विभाग पर जिन्होंने अतिक्रमण किया, अतिक्रमण धारकों को? जी, हम तो सबसे पहले उनको नोटिस देके उनको खाली करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छे से अगर उन्होंने अतिक्रमण खाली करवाए तो ठीक है, या तो पुलिस फोर्स है, कोर्ट के आदेश भी रहेंगे, तो हमें तो अतिक्रमण कार्रवाई रोकने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। थैंक यू। क्या बताएंगे, आज फिर से मुरदाड़ा में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है? सबसे पहले मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, आप आज जो हम अतिक्रमण हटा रहे हैं ये आपके चैनल को कैसे मालूम हुआ? यहाँ के जो माजी उपसभापति है उनका कॉल आया था। अच्छा। और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है, आप जाके वहाँ का जायजा लिया जाए। ठीक। तो मेरा नाम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है परमानंद भावलाल उपवंशी। मैं 10 साल इसके पूर्व सरपंच रहा हूँ और 2006 से वन समिति का अध्यक्ष हूँ। ये जो अतिक्रमण धारक है इसका नाम है नागोराव मोड़कू लिल्लारे। ये स्वास्थ्य विभाग में गवर्नमेंट कर्मचारी था। इसने सबसे पहले 2003 में गट नंबर 236 में अतिक्रमण किया था, थोड़ा सा, और मेरे अच्छे खास मित्र थे वो। हमेशा यानी मेरे साथ में बैठना उठना ऐसा उनका चल रहा था। लेकिन जब मैं जब 2003 में सरपंच बना, मैंने उनको बोला कि अब भाई हम लोग गांव की सेवा करने के लिए ये किए हैं, आपने जो अतिक्रमण किए हैं उसको छोड़ दीजिए। तब से वो अनबोला मेरे से होते रहे। धीरे धीरे उनने मुझसे दूरी बनाई। उसके बाद में उनने हर साल थोड़ा करके अतिक्रमण चालू किया। 2009 में इसका समिति के माध्यम से हमने TLR करवाया। TLR करवाने के बाद में अतिक्रमण उसका साबित हुआ। वन विभाग में इसका सहयोग दिया, वन विभाग वालों ने। कई अधिकारी ये आए उसमें, उन लोगों ने भी जायजा लिए, उन लोगों ने भी समझाए। हर साल छोड़ देते करते आज तक उन्हें कोई छोड़ा नहीं। पिछले 2022 में सदगीर साहब जो थे DFO यहाँ के, तो उनने इनकी पेशी रखे। उनके पेशी में उनने ये बोले हम छोड़ देंगे, फिर भी उनने कोई छोड़ा नहीं। उसके बाद में उनने नोटिस दिया छोड़ने के लिए नोटिस देने के बाद में वो धीरे धीरे कोर्ट में चले गए। कोर्ट में स्टे ला लिए। स्टे लाने के कारण वन विभाग भी चुपचाप रहा, समिति भी ने भी कोई हस्तक्षेप की नहीं। आज हाई कोर्ट में भी गए ये लोग, हाई कोर्ट में भी इनकी अपील रिजेक्ट हुई। गोंदिया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो स्टे लाए थे
पोस्टें भी इनका समाप्त हो चुका है और इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज यहाँ अतिक्रमण निकाल रही है। और सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए भी इसका खुद का जो मकान है अपने यानी वडीलोपार्जित जमीन पे न बनाते हुए अतिक्रमण में यानी सीट नंबर 5 प्लाट नंबर 204 और 205 इसमें भी इन्हें अतिक्रमण 2 मंजिल इमारत खड़ी कर दी है। वहाँ का भी अतिक्रमण निकाला गया था पिछले साल और फिर भी उसका जो मकान है आज भी अतिक्रमण में है। इसने और भी दूसरा जो गट है इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ जो टीसीएम खोदी गई थी तो वहाँ भी इनकी ज़मीन है नज़दीक में नदी किनारे में, तो वहाँ पर भी टीसीएम को मिटा के वो भी अपने कब्जे में कर लिया है। यानी टोटल मिला के भू माफिया का काम ये करते रहे। इसके अतिरिक्त इनने एक बिगर स्थित की पद संस्था मुर्दाड़े में खोले थे और वो पद संस्था का संचालन इनका मैनेजर जो इनका लड़का जो मुकेश है वो खुद था। संचालन में पूरे परिवार के लोग थे और इनके रिश्तेदार थे। उसमें इनने करीब 1 करोड़ रुपए का घपला किए, भ्रष्टाचार किए और वो केस आज भी हाई कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट में चलने उसको ये सब केसेस के बाद कारण उनको अटैक आया और पिछले साल वो देहांत हो गए। देहांत होने के बाद में उनका लड़का जो है उससे ज़्यादा तीव्र गति से अतिक्रमण चालू किया है। अभी आप ये देख रहे हैं ये सामने अभी का अतिक्रमण है 15-8 दिन पहले ये अतिक्रमण फिर से उसने और चालू किया। यानी उसका ये चैलेंज था कि मेरा सरकार गाँव वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फॉरेस्ट वाले भी कुछ नहीं बिगाड़, मैं पैसा फेंकता हूँ काम करता हूँ, ये उसकी टोनिंग थी। और इसलिए जो कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट की उसकी जो स्टे था वो रिजेक्ट हुआ और इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये एक्शन ली और हमको लेटर दिए कि भाई अतिक्रमण निकाला है, आप हाजिर रहो। इसलिए ग्राम पंचायत पदाधिकारी और वन समिति के पदाधिकारी यहाँ हाजिर है। इतना है मेरा बयान। ये बताइए कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आप अतिक्रमण निकाल रहे हैं, अभी जिस गट नंबर का आप अतिक्रमण निकाल रहे हैं वही गट नंबर में अतिक्रमण है कि इसके अलावा भी आपके गांव में कहीं और अतिक्रमण है? जो अतिक्रमण थे पिछले साल 7-8 लोगों के अतिक्रमण निकाल चुके हैं। जैसे जैसी आवश्यकता पड़ेगी गवर्नमेंट को बोलो या शासकीय काम के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसका जो नियोजन रहेगा और तब अतिक्रमण हमको समझ में आएगा तो वो निकालेंगे आगे भी। कुछ लोगों का आरोप है, ग्राम मुर्दाड़ा के ही लोग हैं, उनका कहना है कि ये पर्सनल दुश्मनी के जरिए अतिक्रमण निकाल रहे हैं और जिनके साथ उनकी बनती नहीं है उन्हीं का अतिक्रमण हटाया जाए। ऐसा कुछ नहीं रहता। जब पदाधिकारी बने हैं, गांव वालों ने हम लोगों को चुन के दिए, पदाधिकारी है हम गांव की सेवा करने के लिए। जैसी जैसी नियोजन होता है, जैसे जैसी योजना आती है उस प्रकार से जहाँ जहाँ जो भी हमको काम की आवश्यकता पड़ती है वहाँ का अतिक्रमण निकालते जाता है। अतिक्रमण निकालने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया और वो अतिक्रमण निकल जाएगा। उसके लिए हम लोगों को काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। और ग्राम पंचायत जो है हमारी उसमें आय कम है, ग्राम पंचायत के पास आय कम है, वन समिति के पास में कोई पैसा रहता नहीं, तो कैसे भी हम लोग चंदा इकट्ठा करके या ग्राम पंचायत से थोड़ी सी मदद लेके जो काम सामने आता है उसको प्राधान्य देते हुए हम काम करते हैं। तो बाकी जो अतिक्रमण धारक हैं मुर्दाड़ा के, उनको क्या आह्वान करना चाहिए? मैं तो यही आह्वान करूँगा जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो इससे सबक ले और अपना अतिक्रमण छोड़ दे ताकि गांव वाले भी सुखी रहे, ग्राम पंचायत और बाकी अन्य डिपार्टमेंट भी है, इन लोगों की भी कोई तकलीफ ना होगी। कोहराम न्यूज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबर और विज्ञापन के लिए 960 7860 369 पर कॉल करें। धन्यवाद।